हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को सम इफ्स फंक्शन बताने वाली हूँ। हमने लास्ट क्लास में किया था सम इफ़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये फंक्शन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये सारे फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप एक भी वीडियो स्किप करते हो तो आपको दूसरे फंक्शन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखो ताकि आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सम इफ फंक्शन से। तो सम इफ फंक्शन होता क्या है, हमने सम इफ कल पढ़ा था जिसमें हमारा क्या होता है, सम होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन लगती है। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया चाहिए हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए हम सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। इन दोनों फंक्शन में सिर्फ एस का डिफरेंस है, बाकी आपका लगभग सेम ही है। ये भी वही काम करता है, सम करेगा कंडीशन के बेस पे लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ सम ए फंक्शन टू सम द सेल्स दैट मीट द मल्टीपल क्राइटेरिया। कि जो सम ए फंक्शन है वो सम तो करता है लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे करता है आपका। सम इफ कैन बी यूज अ सम वैल्यूज व्हेन द जस्ट सेल मीट द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन। इसमें क्या लिखा है, आपका जो सेल होता है उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ होती है उसमें जो क्राइटेरिया दे रखा होता है, जब तक वो आपका क्राइटेरिया से मिलता नहीं है तब तक वो वैल्यू उसको सम नहीं कर सकता। और ये किस किस पे लगा सकते हो आप, डेट पे लगा सकते हो, नंबर्स पे लगा सकते हो और टेक्स्ट पे, तीनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, सम इट जो सपोर्ट करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को पता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू और ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, ये चारों आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो इन सब पे सपोर्ट करता है। वाइल्ड कार्ड हम लोगों ने, लॉजिकल ऑपरेटर वाइल्ड कार्ड मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, स्टार और आपका कॉलम साइज। स्टार जो था आपका सब रेस्ट ऑफ के लिए था, जैसे ए से स्टार्ट होने वाली सारी वैल्यूज़ पे स्टार लगेगा। ठीक है, और जो आपका ये था क्वेश्चन मार्क, ये था सिंगल कैरेक्टर के लिए था। यानी कि जैसे हमारा मैंगो था, मैंने मैन लिख दिया था, मैन के बाद जो भी एक सिंगल वर्ड होगा, ठीक है, उस पर ये लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क। आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क को बढ़ाकर अपनी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम जब किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो होता है, हमारे नाम के आगे सिंगल सिंगल करेक्टर्स जुड़ जाते हैं। या फिर समझ लो प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है, जबकि आपके पास समझ लो आइटम्स होते हैं तो आइटम्स में सिर्फ आपके नंबर्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, नंबर्स का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे वैल्यूज़ लेने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। नाम तो सेम हो गया सबका, प्रोडक्ट का आइटम तो सेम हो गया, लेकिन उसके आगे सिर्फ क्या हुआ, नंबर ऐड हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग ये क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्या है आपका, वही सेकंड क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूज में क्या पूछा जाएगा आपका, सेम सम इफ्स का सिंटैक्स क्या होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। सम इफ्स में फर्स्ट आता है सम रेंज। अब देखो वहाँ पे सम रेंज हमारा ऑप्शनल था, यहाँ पे सम रेंज हमारा सबसे पहले आ गया। ओके, नहीं ये देखिए, ये रहा आपका सम एंड रेंज। पहले तो हमें सम रेंज लेना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रेंज 1 लोगे। रेंज मैंने आपको बताया था A1 से लेके A10 तक, या भी कोई भी रेंज जो आप सिलेक्शन करोगे उस रेंज पे आप क्राइटेरिया लगाओगे यानी कंडीशन अप्लाई करोगे। ठीक है, फिर सेकंड रेंज लोगे, फिर उसका कंडीशन लगाओगे। ऐसे आप करके रेंज बढ़ा सकते हो, उसके क्राइटेरियाज को भी बढ़ा सकते हो। अब क्या आता है, सम रेंज आता है आपका। ठीक है, जो रेंज टू बी सम, जिसको सम करना है वो रेंज लेंगे। रेंज 1 आता है, जो फर्स्ट रेंज आप इवेल्युएट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, फिर उस पर क्या करते हैं हम, क्राइटेरिया यूज़ करते हैं रेंज 1 पे। ठीक है, लाइक मुझे ग्रेटर देन जो डेट है 10 डेट से ऊपर के सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो मैं डेट वाला जो भी आपका सेल्स होंगे वो सिलेक्ट करूँगी, रेंज सेलेक्ट करूँगी डेट वाली रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लगाऊंगी 10 डेट से ऊपर जितनी भी डेट्स हैं उसका रेंज शो करे। लेकिन 10 डेट से तो ऊपर चाहिए, लेकिन 20 डेट से मुझे नीचे चाहिए, तो मेरा पहला क्राइटेरिया तो बन जाएगा 10 डेट से ऊपर वाला। सेकंड क्राइटेरिया बन जाएगा मेरा लेस देन 20 डेट वाला। तो यहाँ पर 10 डेट और 20 डेट के बीच में जितने भी होंगे वो सारे शो कर देगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, हमारा कल का ये फंक्शन छूट गया था, ये मैं आपको पहले करवा देती हूँ। हमें क्या करना है, 2 सम इफ लगाने हैं, आपको 2 कंडीशंस अप्लाई करनी है, उन दोनों कंडीशंस को ऐड करना है। ठीक है, तो हम 2 3 4 ऐसे कितने भी इफ़ लगा सकते हैं। तो मैंने इक्वल टू लिखा, सम इफ लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, अब मैंने रेंज ली दिस वन। ओके, फिर मैंने यहाँ पे इस पर क्राइटेरिया सेट किया,
क्या HP वाला चाहिए मुझे और उनका सम करके दिखाया है। कल आप लोगों ने इतना किया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा। याद नहीं है तो पहले कल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आगे कीजिएगा। ये हो गया हम लोगों का, प्लस किया मैंने, ठीक है। मेरी अभी वैल्यू कितनी आई देख लो, 524 आई है। किसकी आई है मेरी, यहाँ पे HP की आई है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक और करके दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया क्या लिया, रीजन लिया आपका, ठीक है। रीजन में मुझे जितने भी आपके नॉर्थ के या वेस्ट के जितने भी लेने आपको वो ले लीजिए और इन सब का ऐड करके दिखाइए। अभी मैं आपको डिफरेंट सेल में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, इनको मैंने सम किया। ओके, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आ गया, आपका रिज़ल्ट आ गया ये। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने सम इफ अलग अलग लगाया ना, लेकिन अगर मुझे सम इफ इकट्ठी, ये दोनों वैल्यू इकट्ठे ही चाहिए हो तो, दोनों एक साथ जोड़नी हो तो, क्योंकि सिंगल तो मैं पता नहीं कितना लंबा बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे यूज़ करूँगी सम इफ प्लस ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। मैंने वही सेम चीज़ यहाँ पे करी आपकी। HP चाहिए मुझे, ठीक है। किस पे चाहिए हमें, सेल्स पे। कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, एंटर मारा, आ गया मेरा प्लस, सेम वैल्यू आ गई ना, प्लस कर दो, सम इफ लगाओ इस पर। ओके, रीज़न लिया था हमने, सिलेक्शन किया हमने, कॉमा लगाया हमने। ओके, किस पे चाहिए था मुझे, वेस्ट पे, और फिर हमने क्या ले लिया, सेल्स, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखो सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि आप फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे प्लस करके मैं कितने भी फॉर्मूले को क्रिएट कर सकती हूँ अपने हिसाब से। क्लियर हुआ आप लोगों को। आप सिंगल लगा सकते हो सम इफ, और आप प्लस करके भी लगा सकते हो सम इफ। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम जो डेट की बात कर रहे थे वो करके देखते हैं कि समझ लो मुझे क्या करना है कि जो भी आपका 2 है उससे ऊपर की कोई डेट ले ले, ठीक है। यानी कि याद रखना, पहला जो मेरा है वो मंथ है, ठीक है। और मैंने कहा 5 की नीचे की डेट ले ली, यानी 2 के ऊपर की डेट से पहले, सेकंड मंथ से पहले और 5th मंथ के बाद जितने भी हमारी सेल्स हुई हैं उनको ऐड करके दिखाए। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को क्राइटेरिया। अब ये हम निकालेंगे सम इफ्स के थ्रू। सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इस समय मेरे 2 क्राइटेरिया, एक नहीं है। अगर एक होता तो मैं सम इफ की तरह कल कर लेती, जैसे हमने कल किया था। ओके, अब मैं क्या करूँगी, आपको यहाँ पे पहले ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज किसकी है, मेरी सेल्स की है, ये हमें पता है। ओके, कॉमा, अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये वाला सिलेक्शन किया। इसमें क्या करें, हमारा ग्रेटर देन चाहिए मुझे, ठीक है। एंड % लगाएंगे, बताया था मैंने आपको 2 को ऐड करने के लिए बनाते हैं हम लोग ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन के साइन के साथ मैंने डेट फंक्शन को ऐड किया, इसलिए मैंने % लगाया है। ओके, सिलेक्शन करेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर मांग रहा है, 2000 ईयर है मेरा इसके अंदर। ओके, सेकंड मंथ मांग रहा है, मुझे मंथ क्या ऊपर चाहिए था, ग्रेटर देन 2 से ऊपर चाहिए था, यानी फरवरी से ऊपर चाहिए था। और डेट कौन सी चाहिए, डेट कोई भी ले लो। 12 डेट है मेरे पास फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 12 डेट से ऊपर। ओके, यानी कि इस डेट से ऊपर, तो इसको काउंट नहीं करेगा। ओके, हो गई हमारा। सेकंड रेंज बना रही हूँ मैं अपनी, ठीक है। सेकंड रेंज के लिए हमने डेट सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए ना, एंड लगाया मैंने, डेट फंक्शन लगाई मैंने। अब मुझे कौन सी डेट चाहिए, पहले डेट के लिए 2000 ले लो, ठीक है। मंथ ले लो, मंथ क्या चाहिए था मुझे, 5th से ना, 5th ले लो। और डेट क्या ले लो उसकी, कोई भी ले लो, मर्जी है, 10 ले ली मैंने। ओके, एक सेकेंड, 50 आ गया मेरा आंसर। लास्ट में ये 2 बंद होंगे आपके, ठीक है। अगर मैंने देखो जैसे 2 ये बंद नहीं किया था तो वो मुझसे पूछा था, ये देखो, वी फाउंड अ टाइपो इन द टाइप इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू द करेक्ट। इसमें क्या करना है, मुझे एक और ऐड करना था। अगर आप ऐड नहीं करना भूल जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड करता है, अदरवाइज़ आप लोग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, हमारा क्या था, उसने कहा था मुझे क्या चाहिए, 12 से ऊपर, 2 से ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए,
देन उसने क्या किया, मुझे लेस देन क्या चाहिए, 10 से नीचे चाहिए, 5 मंथ से ना, तो हम 5 से नीचे आ गए इधर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर इतना आप लोगों को, और आंसर आ जाएगा मेरा 50, ये दोनों ऐड कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देती तो हमारा आंसर 60 हो जाता, ये भी ऐड हो जाता, क्योंकि ये है 12 डेट दे रखे ना, और मुझे क्या चाहिए था, यहाँ से 10 डेट से ऊपर चाहिए था, तो ये भी काउंटेबल हो जाता। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा करके देखना प्रैक्टिस, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आता है, ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें करवाती हूँ, ये हमारे क्राइटेरियाज हैं, कल वाले ही हैं थोड़े से, लेकिन इसमें मैंने कंडीशंस आपकी ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले हम थोड़ा सा इजी वाला करते हैं। यही वाला करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेल्स है मेरी, क्राइटेरिया इसके इस तरीके से बनेंगे, जैसे ये मेरा है प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया ना, तो ये इस तरीके से चलेगा, रीज़न एंड स्टेट या सेल्स। ओके, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, HP का चाहिए, रीज़न कौन सा होना चाहिए, नॉट का होना चाहिए, और सेल्स कितनी होनी चाहिए, 100 से ऊपर, या 100 ग्रेटर देन 100 कर देती हूँ। ठीक है, चेक कर लो, ये मैंने क्राइटेरिया बना दिया। ऐसे ही आप कितने भी क्राइटेरिया बना सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, LG का दिखा दे, नॉर्थ का चाहिए, वेस्ट का चाहिए, साउथ का चाहिए, जहाँ का भी चाहिए। ठीक है, लेस देन कितना होना चाहिए, 150 से नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये करके दिखाऊँ, ये करके दिखाऊँ। चलो पहले थोड़ा सा इजी करते हैं, एक ये वाला फिर 2-3 वो वाले। ठीक है, हम लोगों ने क्या चाहिए, पहले HP चाहिए, नॉर्थ का होना चाहिए, और 100 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन हुई। अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशंस लग रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम इफ्स। अगर सिंगल कंडीशंस होती तो सम इफ़, पहले सम लेंगे हम लोग। ओके, क्राइटेरिया देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया तो कंपलसरी होता है, और सेकंड क्राइटेरिया में आपका ऑप्शनल हो जाता है, यानी कि आप फर्स्ट चाहो तो फर्स्ट के बाद छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 लेने हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया लूँगी तो ये मेरा वही काम करेगा जो सम इफ़ करता है, लेकिन अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो ये सम इफ्स बन जाता है। ठीक है, हो सकता है आपसे कोई डिफरेंस पूछ लेगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम इफ़ एंड सम इफ्स, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था मेरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका सम सेलेक्ट कर लिया। मेरा क्राइटेरिया है फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी क्या क्राइटेरिया है मेरा, यहाँ पे HP का होना चाहिए। ओके, दिस वाला। फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है मेरा, रीज़न होना चाहिए नॉर्थ का, रीजन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया क्या है मेरा, सेल्स जो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, हम लेंगे सेल्स वाला, दिस वन, और इसको कर देंगे ग्रेटर देन 100। ओके, एंटर। 249 कैसे, लेट्स सेलेक्ट HP, नॉर्थ, 100 से ऊपर, ये है आपका। थोड़ा सा डार्क कलर डाल ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, 127। ओके, और देखो HP है, ये वेस्ट है, तो ये नहीं हो सकता, नॉर्थ वाला चाहिए मुझे। HP है, नॉर्थ है, 122 है, ये हो जाएगा अप्लाई। ओके, और हमारे पास HP, ये मैं आपको फ़िल्टर के थ्रू भी कर सकती, लेकिन फ़िल्टर के थ्रू फिर तुम्हारा ये वैल्यू नज़र नहीं आती कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो भी करके दिखा दूँगी। 170 हमारा ईस्ट का है, नॉर्थ का नहीं है, तो ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल यही कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ फॉर्मेट प्रिंटर से, ये अप्लाई नहीं होगा आपका। चेक करते हैं ये दोनों। 249 ठीक है,
ये वाला इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये HP तो था, लेकिन मेरी कंडीशन यहाँ पे नॉर्थ होनी चाहिए थी, ये ईस्ट है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ कर देती तो ये एप्लीकेबल हो जाता। आगे 421, 167 और ये हमारा आंसर। गलत आ रहा है अभी, सॉरी 172 वाला, सॉरी 172 ये वाला। ठीक है, क्लियर? आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये LG वाला आप लोग खुद करके देखेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब हमारा आता है कि मैंने A नाम से रेस्ट ऑफ जितने भी हैं, लाइक आरतीस हैं, जितनी भी आरती, उसके बाद अजय हैं। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, अजय 1, अजय 4, अजय 6, ऐसे ही प्रोडक्शन हाउस में भी होता है। तो आप ले सकते हैं इनमें से, जो मैंने अभी आपको बताया था सिंगल कैरेक्टर वाला क्वेश्चन मार्क, वो वाला। ठीक है, B से स्टार्ट होने वाले ये जी का ये वाला क्वेश्चन मार्क कही थी मैं आपको, यही वाला ले लेते हैं ना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी आप खुद करके देखेंगे। यहाँ लगा देते हैं, सम लगाएंगे हम लोग। ठीक है, मैं ड्रैग नहीं कर रही इसलिए मैं फिक्स भी नहीं कर रही। अगर मैं ड्रैग कर रही होती तो मैं फिक्स करती, याद रखिएगा। यहाँ पे आता है क्राइटेरिया रेंज 1, दिस वन मेरा क्राइटेरिया ये है, और मुझे किस पे अप्लाई करना है, अजय पे क्वेश्चन मार्क। ओके, देन दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा, सिलेक्शन, किस पे अप्लाई करना है, GGN पे, यानी कि गुड़गांव पे। थर्ड सिलेक्शन, क्वांटिटी, किस पे अप्लाई करनी है मुझे, ग्रेटर देन 10 पे। ये बंद करेंगे, डबल कोट्स ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई मेरी, चेक कर लो आप। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू ना, तो हम लोग ऐसे सिलेक्शन करेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, फ़िल्टर लगाएंगे हम लोग। पहले मुझे क्या चाहिए, अजय के साथ जो सिंगल कैरेक्टर्स हैं वो और अजय। अब देखो यहाँ मैंने 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हो जाता। अजय ढूंढो कहाँ कहाँ हैं, ये सारे। ओके, देन अजय के बाद क्या था, गुड़गांव वाले ना, तो दिल्ली वाला नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ गुड़गांव वाला चाहिए। और क्वांटिटी क्या थी हमारी, दिस वन। सिलेक्शन तीसरे का भी नहीं देगा क्योंकि अजय के साथ सिंगल कैरेक्टर्स होने चाहिए ना, तो मेरा समारा है 22,500। 22,500 चेक कर लेती हूँ मैं दोबारा, इन दोनों का 5,000 है। ठीक है, क्लियर करके देख लो इसे, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, इसे भी क्लियर कर दो, देखो। ठीक है, ओके। चाहो तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं तो बहुत आती है, क्योंकि जब भी हम फ़िल्टर लगाते हैं एक जगह दिखती है, एक जगह दिखती नहीं है। ये मेरा सम है, ठीक है, ये याद रखना। मुझे यह चाहिए यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे ही दिखा देते, छोटा सा फ़िल्टर करके। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अजय वाला चाहिए, है ना। मैंने सारे अजय पे क्लिक कर दिया। ओके, अरे फिर गायब हो गया, वो दिख नहीं रहा। इस वैल्यू को मैं ऊपर ले आती हूँ, यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। सिलेक्शन किया मैंने, अब आ गया। ठीक है, और मुझे क्या सम चाहिए था, इसके बेस पे चाहिए था सम जिसमें सिंगल वैल्यू ऐड है, इन सब पे ऐड है। लेकिन वो वाली, ये देखो, इन सब के साथ अजय के साथ सिंगल कैरेक्टर ऐड है ना, लेकिन मुझे गुड़गांव वाला चाहिए था, तो ये यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा। और क्या करना था मुझे, जिसकी 10 से ऊपर वाली, दोनों की 10 से ऊपर वाली है, यानी कि अजय जिस सिंगल कैरेक्टर ऐड है, गुड़गांव वाला है, और जिसकी 10 से ऊपर वैल्यू है ये दिस वन। और अजय ये ऐड तो है ही, सिंगल कैरेक्टर GGN वाला भी है, और इसकी भी 10 से ऊपर वैल्यू है दिस वन।
ये दोनों ऐड करके आपका आ जाएगा ये आंसर। चेक कर सकते हैं इन दोनों को, सेलेक्ट करोगे इन दोनों को, यहाँ से देखोगे, देखो सेम आंसर आ रहा है, तो यानी आपका ठीक है। यहाँ से जाके मैं क्लियर फ़िल्टर कर दूँगी और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्शन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फ़िल्टर हटा दूँगी। ओके, क्लियर हुआ। ऐसे ही आप ये सारे करके देखेंगे। अगर कोई डाउट्स है, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।